जहां समानता देगी सुरक्षा, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। कई अपने अपने देशों को चला रही हैं, बावजूद इसके आम महिला अभी समानता के अधिकार को पाने की ललक लिए जी रही है, वो भी ऐसे माहौल में जबकि सरकार उन्हें विशेषाधिकार देने में लगी हुई है। चूल्हे चौके से लेकर चिता तक महिला का जीवन भारी भरकम चिंताओं से घिरा रहा है, जिसमें से कुछ तो साफ दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे देखने और समझने के लिए हमें इतिहास की ओर भी देखना चाहिए। मसलन सती प्रथा। ये प्रथा कैसे, कब और क्यों शुरू हुई थी कहा नहीं जा सकता। वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्मों और रस्मों का हिस्सा था या कुछ और, उसके दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन उसे परंपरा का चोला उड़ाकर साधारण महिलाओं को भी चिता के हवाले किया गया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। भला हुआ जो समाज इससे बाहर निकल आया। जौहर प्रथा। विदेशी आक्रमणों के दौरान जब क्षत्राणियों को लगा कि शत्रु उनके सतीत्व का नाश कर देगा, तो उन्होंने या तो लड़ते हुए अपने पति के साथ जान दे दी या फिर आत्मदाह कर लिया। बदले हुए दौर के साथ ये परंपरा भी समाप्त हो गई। पर्दा। माना जाता है कि भारत में ये प्रथा विदेशी शासकों के आने के बाद ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये एक परंपरा का हिस्सा बन गई। महिलाएं इससे भी मुक्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं, ये अच्छा प्रयास है। देवदासी। देवता की दासी, जिसमें देवता या मंदिर के साथ महिलाओं की शादी कर दी जाती है। ये परंपरा 10वीं सदी तक अच्छी तरह अपनी पैठ जमा चुकी थी। बाद में देवदासियों का अवैध यौन उत्पीड़न भारत के कुछ हिस्सों में एक रिवाज बन गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का पुराना अंदाजा ये है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की वृद्धि दर आबादी की वृद्धि दर से भी ज्यादा होने जा रही है। यौन उत्पीड़न। समाज मानसिक दिवालियेपन की हद तक पहुंच चुका है। नतीजा, कठोर कानून सामने आने के बावजूद यौन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। दहेज। पहले दहेज मांगना, फिर दहेज न देने पर महिला का उत्पीड़न करने की खबरें आम हो चली हैं। हालांकि इस कानून के दुरुपयोग की बात भी सामने आती रही है। बाल विवाह। 1860 में बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दुनिया भर में होने वाले बाल विवाहों में से 40% भारत में होते हैं। कन्या भ्रूण हत्या। लड़के की चाह और जन्म से पहले अनचाही कन्या से छुटकारा पाने के लिए गर्भपात के हथियार का इस्तेमाल किया गया। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा पर सरकार ने कानून बनाया, लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न लगातार जारी है। घटनाओं का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तस्करी। हालांकि अनैतिकता रोकने के लिए तस्करी अधिनियम 1956 में पारित किया गया, बावजूद इसके छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं से वैश्यावृत्ति, घरेलू काम और मजदूरी कराने के मामलों की संख्या लाखों में है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। वक्त बदला तो वजूद भी बदला है। महिला अब घर के चौके चूल्हे से बाहर, कारोबार हो या लेखन, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा हो या फिर खेल का मैदान, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। गुलिस्तां हमारा है। कई अपने अपने देशों को चला रही हैं, बावजूद इसके आम महिला अभी समानता के अधिकार को पाने की ललक लिए जी रही है, जबकि सरकार उसे विशेषाधिकार देने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज।
तो महिलाओं को अपने हक हुकूक को लेकर नई पीढ़ी क्या कुछ सोचती है, ये सुनते हैं इन लड़कियों का क्या कुछ कहना है। मैं मानती हूँ कि आज की लाइफ में करियर और कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि आजकल सब लड़कियों का एजुकेटेड होना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स अपने माँ बाप लड़कियों को सिखा के भेजते बाहर की बाहर आराम से जाओ, आराम से वापस आओ, इस तरह से उन लोगों को, लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि सब लड़कियों को अपनी बहन के समान समझे, इस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें, उनसे भी अच्छी तरह से रिएक्ट करें। कल सब लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह उसे पढ़ना लिखना चाहिए, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसे अकेले से फेस कर सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अगर शादीशुदा है तो अपने बच्चों की भी केयर कर सके और अपनी भी केयर कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। वो पहले तो उसको सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए और मतलब अगर अच्छी स्टडी करेगी तो वो सेल्फ डिपेंड रह सकती है, तो उसे स्टडी में ध्यान देना चाहिए ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर करेगी। कल बच्चों को व्यवहार के लिए उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स अगर ठीक है तो उनके बच्चे भी ठीक ही होंगे। हमारे मार्केट में जो हम लोग जीते हैं उसका वो हम इस तरह से जीना चाहिए जो मेरा कोई मिसयूज ना करे, हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ कर सके और आगे लाइफ में अच्छा बन सके। समान अधिकार मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अपने घर में हर बात शेयर करनी चाहिए। जैसे हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो कई लड़के छेड़छाड़ करते हैं, तो ये बात हमें घर में जरूर बतानी चाहिए, डर कर नहीं रहना चाहिए। तो सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं मगर उनके लड़कियों के प्रति उनकी मानसिकता इतनी गलत है, इसके ऊपर हमें बदलना चाहिए अपने नज़रिए को। दामिनी का केस हुआ है, लड़कियों में नहीं लड़कों में भी, दोनों में ऐसा आक्रोश आया है। तो ये आक्रोश अभी तक नहीं, जब तक दामिनी का केस था, ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहिए जब तक लड़कियों को समाज में इक्वल नहीं माना जाता। तो आखिर कुल मिलाकर कहा जाए कि मिली जुली प्रतिक्रिया लड़कियों की भी आ रही है। हर कोई ये भी कहता है कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लड़कों को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए और महिलाओं को एक जो ख़ास तबका समझते हुए चीज़ें की जाती हैं, उनके प्रति व्यवहार किया जाता है, उसको शायद सोचने समझने की ज़रूरत यहाँ पर समाज को ज़रूर है। तो विश्व महिला दिवस को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, ये भी दिखाते हैं आपको। संकल्प कर लें तो स्वयं के लिए समाज में उपयुक्त स्थान बनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं फेसबुक के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसी राठौर जिनका कहना था, सुश्री शक्ति कहती हैं कि महिला दिवस पर सिर्फ अधिकारों की चर्चा करने की अपेक्षा महिलाओं को ये याद रखना आवश्यक है कि महिला शक्ति, सुंदरता और विनम्रता का ऐसा सामंजस्य है जो निश्चित ही बेहद आकर्षक है, अद्भुत है और उसका भविष्य सुनहरा है। सुश्री शक्ति कुंवर और सुश्री अरुणा चंदेल क्या कुछ कहती हैं। अपना लक्ष्य पाने के लिए संघर्षरत महिलाओं ने काफी कुछ पा लिया है और काफी कुछ पाना बाकी है, किंतु ऐसे में अपने पारंपरिक विवाह और परिवार जैसी परंपराओं को स्वतंत्रता के नाम पर नकारने लगे तो सामाजिक ताना बाना बिखर सकता है, यानी कि इसको लेकर चलना पड़ेगा। स्वाति जैन कहती हैं कि प्रत्येक नारी का जीवन मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला दिवस पर सभी नारियों को संदेश है कि एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत मां 100 स्कूलों के बराबर होती है। इसलिए तो कोशिश हमने ये की जानने की कि आखिर महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या वो समझती हैं और किस तरीके से चाहती हैं कि उनसे समाज एक व्यवहार करे, समाज सम्मान करे उनका, और किस तरीके की उनकी बात है जो वो आगे रखना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।